Hello and welcome to the second video of the number system और संख्या पद्धति। फर्स्ट वीडियो में आपने देखा था कि प्राकृतिक संख्याएं और द नेचुरल नंबर्स थे 1, 2, 3, 4। इनके साथ अगर जीरो भी इंक्लूड कर लें, जीरो को भी इसमें सम्मिलित कर लें तो ये बन जाती थी पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। और ये सब धनात्मक हैं, पॉजिटिव हैं। अगर नेगेटिव साइड भी देखें और पॉजिटिव साइड भी देखें और जीरो भी हो तो ये सभी कहलाते थे इंटीजर्स, पूर्णांक। और प्रीमय संख्याएं वो थी जिनको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर। नीचे का इंटीजर 1 हो सकता है लेकिन नीचे का इंटीजर 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर का इंटीजर 0 हो सकता है, जैसे 0/8 था। तो एक चीज़ इसमें ध्यान रखने की नहीं, ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप देखो कि चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे इंटीजर्स हों, इन सब को आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। सबको ध्यान दे के देख लो आप, है ना। ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर, ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। लेकिन उल्टा कहना संभव नहीं है कि ऑल रेशनल नंबर्स आर होल नंबर, ऐसा नहीं कहेंगे, ठीक है। और फिर आपने तुल्य प्रीमय संख्याएं किसे कहते हैं और को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, ये सब भी देख लिया था। आज शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन है कि ये संख्या रेखा है, इस पे ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। संख्या रेखा पे बहुत सारी संख्याएं हैं, है ना। ये अनंत तक है, मतलब बहुत लंबी रेखा है। अब इसमें कहा कि इन दोनों संख्याओं के बीच में और कितनी प्रीमय संख्याएं, कितने रैशनल नंबर आ सकते हैं। देखो 1 भी एक रैशनल नंबर है, 1/1 लिख सकते हैं। 2 भी एक रैशनल नंबर है, प्रीमय संख्या है, 2/1 लिख सकते हैं। इन दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर होंगे? तो रैशनल नंबर तो बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन इसीलिए इसने कहा कि हमें सिर्फ 5 नंबर बताओ, इनके बीच में 5 नंबर कौन कौन से हो सकते हैं। है तो बहुत सारे, लेकिन आप 5 बताओ। तो इसमें 5 बताने के 2 तरीके हैं, ठीक है। एक पहला और तरीका जिसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी, बाकी आप कैलकुलेट करते रहो तो नंबर 5, 6, 10, 20 जितने भी पूछे आप बता सकते हो। आपने ये पता होगा कि जैसे 1 और 2 के बीच में पूछा है, 1 और 2 के बीच में, तो 1 और 2 के बीच में जो नंबर होगा वो 1 + 2 दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देते हैं 2 से। 1 + 2/2 3.2, 3/2। तो ये नंबर जो आएगा 1 और 2 के बीच में होगा। इसको अगर आप और कैलकुलेट करो तो आएगा 1.5 है ना। तो 1 और 2 के बीच का नंबर है, ठीक है। तो ये नंबर आ गया 1 और 2 के बीच में, कितना 3/2। तो ये एक हमने रैशनल नंबर कैलकुलेट कर लिया। करने कितने अपने को 5 रैशनल नंबर बताने। अब एक नंबर पता चलिए, इन दो के बीच में एक नंबर ही आ गया। अब इसके और इसके बीच में नंबर चाहिए तो क्या करेंगे, इसको और इसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ये देखो 1 और 3/2 को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दिया तो आएगा 5/4। तो इन दोनों के बीच में एक नंबर आएगा यहाँ पे 5/4, है ना। ये एडिशन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कर सकते हैं। 2 1 जा 2 +3, 2 + 3 5, 5/2, 5/2। और उसको डिवाइड 2 से करते हैं तो डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 5/2 × 2 5/4, ओके, ठीक है। तो ये दूसरा नंबर आ गया। हमें तो 5 करने हैं। दूसरा, पहले इसके और इसके बीच में ये नंबर आया, इसके और इसके बीच में ये आ गया। अब इसके और इसके बीच में 2 के बीच में एक नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 3/2 + 2 डिवाइड बाई 2, 3/2 + 2 डिवाइड बाई 2। तो ये नंबर आ गया 7/4। तो ये नंबर आ गया यहाँ पे 7/4, ठीक है। 3 नंबर हो गए। अब हमें 2 नंबर और चाहिए। तो किन्हीं भी 2 नंबरों को ऐड करो और डिवाइड कर दो, उनके बीच का नंबर आ जाएगा, ठीक है। कोई भी 2 सेलेक्ट कर सकते हो आप। मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ इसको और इसको। तो 1 और ये, इसके और इसके बीच में जो नंबर आएगा 1 + 5/4 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 9/8।
तो ये आएगा यहाँ पे 9/8, है ना, आ गया। 4 हो गए, एक नंबर और चाहिए। अगेन आप कोई भी नंबर ले सकते हो, ठीक है। मैं ले रहा हूँ इसके और इसके बीच का नंबर, तो इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2, 3/2 प्लस 5/4 डिवाइड बाई 2, 3/2 प्लस 5/4 डिवाइड बाई 2, है ना। ऐड कर लिया, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लिया ऊपर नीचे, ये हो गया 6/4 प्लस 5/4, 11/4 डिवाइड बाई 2 है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 11/8। तो इन दोनों के बीच में जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, 11/8, ठीक है। 3 और 2, 5 नंबर हमने इन दोनों के बीच में फाइंड कर लिया। इस तरीके से और भी जितने नंबर चाहिए आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसके और इसके बीच में एक नंबर और कैलकुलेट कर सकते हो, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2, फिर जो नंबर आएगा उसके और इसके बीच में कर सकते हो, कितने भी कर सकते हो, हमें 5 ही चाहिए। तो ये इस तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक दूसरा तरीका है, ठीक है, दूसरा तरीका है, उसे भी देख लेते हैं क्या। उसमें बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, है ना, कि जितने आपको नंबर चाहिए, सपोज आपको 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर चाहिए, तो उसमें एक ऐड कर दो, 5 + 1 6। तो जो भी जिसके और जिसके बीच में, इधर आइए आप, इधर देखिए, ये नंबर लाइन है ना, 1 और 2 के बीच में चाहिए, 1 और 2 के बीच में कितने चाहिए, 5 नंबर चाहिए। तो 5 में एक ऐड करो, 5 + 1 कितना हो गया, 6। तो 6 को आप क्या करो, डिनोमिनेटर बना लो, हर बना लो, ठीक है। 6 को क्या करो आप, डिनोमिनेटर बना लो। 6 कब है, जब आपको 5 नंबर चाहिए, 5 + 1 करके 6 है। अगर आपको इनके बीच में 10 नंबर चाहिए, 10 नंबर चाहिए, तो 10 + 1 = 11। तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, 11 बना लो। सिंपल सी चीज़ है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो अभी अपना क्या आ रहा है, 5 + 1 6। तो डिनोमिनेटर 6 कैसे बनाएंगे, 1 को आप लिख सकते हो 6 डिवाइड बाई 6, देखो डिनोमिनेटर में 6 आ गया, ठीक है। 2 को कैसे लिख सकते हो, 12/6, डिनोमिनेटर में 6 आ गया। तो ये आ गया आपके दो नंबर, 1 और 2। ये 1 लिखा है एक तरीके से और ये 2 लिखा है। अब इनके बीच में चाहिए आपको नंबर, ठीक है। कितने नंबर चाहिए, 5, ठीक है। तो अब आप इसके बीच में नंबर, डिनोमिनेटर सेम रखो सबका, 6 6 सबका सेम, ऊपर एक एक नंबर ऐड करते जाओ। 6/6 था, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, ये आ गए 5 नंबर, ठीक है। बाकी जो इसमें कोप्राइम, इसको 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 4 जा, 2 3 जा, 4/3, ऐसे करके आप लिख सकते हो। तो ये आ गए। अब देखो, तो ये भी कैलकुलेट कर सकते हो, है ना, ऐसे भी कर सकते हो, आंसर सही है आपके दोनों। अब एक चीज़ नोट करो कि ये वाले नंबर, ये नंबर दोनों सेम नहीं, जैसे इधर 7/6 है ना, इधर तो 7/6 कहीं पे भी नहीं है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आंसर अलग अलग हो गए, क्वेश्चन गलत हो गया, नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं है, क्योंकि बीच में 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर हैं, बहुत सारे रेशनल नंबर हैं, हमें सिर्फ 5 ही चाहिए। अब वो हम 5 किसी भी मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं। इस मेथड से कैलकुलेट किया तो जैसे मान लो कि 1 और 2 के बीच में 100 आदमी खड़े हैं, उनमें से सिर्फ आपको 5 चूज़ करने हैं। तो वो 5 चूज़ करने वाले पे डिपेंड करता है कि वो मेथड 1 से चूज़ कर रहा है, मेथड 2 से चूज़ कर रहे हैं। मान लो कि एक आदमी जाता है, वो 5 आदमी अपने पसंद के चूज़ कर लेते हैं। दूसरा जाएगा तो किसी दूसरे को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आदमी अलग अलग हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि आंसर अलग है। ठीक इसी तरीके से, बिकॉज 1 और 2 के बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं, इस मेथड से हमने कोई 5 कैलकुलेट किए, उससे भी 5 कैलकुलेट किए, तो ये ज़रूरी नहीं कि वो सेम हो, है ना, क्योंकि बीच में तो बहुत सारे नंबर हैं, उनमें से कोई भी 5 अपने फाइंड आउट कर लिए, ठीक है, ध्यान रहेंगे। अब इसी पे आधारित मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, इसी पे आधारित एक क्वेश्चन देता हूँ, जैसे कि फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। अब 3 और 4 के बीच में आपको कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, 6, ठीक है। तो कोई बात नहीं, नंबर लाइन बनाओ, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, कितने नंबर चाहिए आपको, 6 नंबर, 6 + 1 कितना होता है, 7। तो इसको लिख दो डिनोमिनेटर 7 की फॉर्म में। अब डिनोमिनेटर 7 की फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, तो ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 7 / 7, तो 21 / 7।
ऐसे ही इधर आप ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 28 डिवाइड बाई 7, 7 4 जो 28 डिवाइड बाई 7। इनके बीच में अब आपको नंबर चाहिए कितने 6, तो ये 21 है, इसके बाद आएगा 22 डिवाइड बाई 7, 23 डिवाइड बाई 7, 24 बाई 7, 25 बाई 7, 26 बाई 7 और 27 बाई 7, उसके बाद 28 बाई 7 है ना। तो 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में ये नंबर हो गए, ठीक है बहुत सारे नंबर, लेकिन हमें कितने चाहिए 6 ही चाहिए, तो ये वो 6 नंबर होंगे, ठीक है। डिवाइड 7 से क्यों किया, क्योंकि हमने एक चीज़ याद रखनी है कि जितने नंबर चाहिए उसमें 1 ऐड करेंगे, उतने को हम डिनोमिनेटर बना लेंगे, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये ट्रिक है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है। आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि 7 हमने क्यों किया, है ना, ठीक है। तो इस यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन हो जाएगा अब आपसे, ठीक है। ये हो गया। अब ऐसा ही क्वेश्चन है, अब मैं आपको थोड़ा सा ट्रिकी देता हूँ। फाइंड 5 रैशनल नंबर। अब आपको 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, किसके बीच में 3/5 एंड 4/5 के। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप एक मिनट रुकिए, ठीक है। तो अब आपको बताने हैं 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो वही नंबर लाइन लिखी, 3/5 पर 4/5 किया। नंबर कितने बताने हैं हमें 5, तो आप क्या करेंगे 5 + 1 5 + 1 आके 6, तो डिनोमिनेटर में 6 आना चाहिए। अब आप कहेंगे पहला तो आसान था, सिंपल था, 1 और 2 था या 3/4 था तो डिवाइड कर लिया था, है ना, डिनोमिनेटर बना लिया था। अब इसमें 6 डिनोमिनेटर कैसे बना, इसमें तो पहले से डिनोमिनेटर दिया हुआ है 5, पहले से डिनोमिनेटर 5 दिया हुआ है इसमें, तो इसमें 6 डिनोमिनेटर कैसे बनाए। स्टिल बना सकते हो आप, स्टिल कैसे बना सकते हो, इसमें भी ऊपर और नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 6 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे मल्टीप्लाई किया। तो अब ये आपका डिनोमिनेटर है और ये आपका न्यूमरेटर है, ये आपका हर है और ये आपका अंश है। आपको हर में 6 चाहिए, हर में 6 चाहिए, डिनोमिनेटर में 6 चाहिए, ऊपर मल्टीप्लाई करते हो तो ये पूरा का पूरा आपका अंश है, न्यूमरेटर है, ये पूरा का पूरा आपका न्यूमरेटर है ना। तो आ गया ना नीचे, हर में 6 आ गया, डिनोमिनेटर में 6 आ गया, है ना, अपना काम हो गया। अब इसको जो सोल्व करके लिख सकते हैं 3 6 18, 18 डिवाइड बाई 5 और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 18 डिवाइड बाई 5 6 30, 18 डिवाइड बाई 30। ऐसे ये 4 4 6 की 24 डिवाइड बाई 5 6 30, तो 24/30, 24/30। अब आपको नंबर चाहिए 5 रेशनल नंबर, आपको चाहिए 5 रेशनल नंबर, किसके बीच में 3/5 और 4/5 के, ठीक है, 3/5 और 4/5 के बीच में। लेकिन आपने 3/5 को एक अलग तरीके से लिख लिया, है ना। एक तरीके से ये अभी लिखा है 18/30, बट ये है अभी भी 3/5 ही। कैसे, 6 से डिवाइड करके देखो, 6 3 जा 18, 6 5 जा 30। तो बस आपने इसको दूसरे तरीके से लिख लिया, है अभी भी सेम नंबर ही, ये भी 3/5 ही है, लेकिन हमने लिखा इसको 18/30 है। ऐसे ये अभी भी 4/5 है, इसको लिख दिया हमने इस तरीके से, ठीक है। तो आप इन दोनों, क्यों, बिकॉज ये सेम है, ये सेम है, तो इन दोनों के बीच में आप 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करो या इन दोनों के बीच में फाइंड आउट करो, कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ठीक है। तो बस बाकी तो सेम है, कहानी वही पुराने वाली है कि 18/30 है, उधर 24 है, आपको 5 नंबर चाहिए, तो एक आ जाएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22, डिनोमिनेटर सेम रखना है भाई, ठीक है, 22/30, 23/30 और इसके बाद 24 तो है ही। तो ये वो 5 रैशनल नंबर हैं, ठीक है। बाकी अब ये अगर कैंसिल आउट होते हैं तो इनको थोड़ी शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो, 3/30 ये 10 से डिवाइड हो जाएगा 2/3। अब ये देखने में आपको लग रहा है कि ये छोटा है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, ये इससे बड़ा है। ऐसे मत समझना ये 19 और 30 बड़ा सा नंबर है, नहीं, ठीक है, ध्यान रख। चलो ये आ जाएगा 7/3, 7 जा 7/10, ये आ जाएगा 2 1 जा 11, 15, और ये तो को प्राइम नंबर है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है इसमें, ठीक है। तो ऐसे आ जाएंगे। तो ये 5 नंबर्स वो हैं, ब्लर क्यों हो गया, हाँ, ये वो 5 नंबर्स आ गए, 1 2 3 4 5,
निकाल लिए हमने 5। ठीक है, एग्जैक्ट 5 ही आएंगे। जैसे छठा होगा तो ये पहुंच जाएगा 23 के बाद देखिए 24। वो क्यों? क्योंकि ये आपने 5 + 1 करके 6, डिनोमिनेटर 6 बनाया। अब आपको समझ में भी आ गया होगा कि डिनोमिनेटर हमने 6 क्यों बनाया था, है ना। ठीक है, चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन भी अब आप कर सकते हैं। समझ नहीं आए तो बताइएगा, हम दोबारा समझाएंगे इसको, कोई चिंता की बात है ही नहीं। ठीक है, अच्छा जी, अभी हमने आपको एक चीज़ दिखाई थी और आपने पिछली वीडियो में भी देखा था ये कि इज जीरो ए रैशनल नंबर। क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? क्या जीरो शून्य एक प्रीमेय संख्या है? ये वैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, लेकिन देखिए, आप जीरो को 0/1 लिख सकते हैं क्या? या फिर जीरो को 1/0 लिख सकते हैं क्या? देखिए, अगर आपको थोड़ा सा भी मैथ्स पता होगा तो आप बोलेंगे कि ये लिख सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं लिख सकते और कभी लिखना भी नहीं है। ठीक है, किसी भी नंबर का आप डिवाइड बाई 1 करो तो सेम चीज़ आती है, डिवाइड बाई 0 करने से नहीं आती। तो इसको कभी नहीं लिखना है, इसको मैं भी हटा देता हूँ, कभी कोई कन्फ्यूज हो जाए। ठीक है, तो लिख सकते हैं। तो इसको और इसको एक ही बात है, जीरो को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करो, कोई फ़र्क पड़ता है क्या? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये भी जीरो ही आएगा। 0/50 कर दो तो भी जीरो आएगा, 0/150 कर दो तो भी जीरो ही आएगा, है ना। ठीक है, चलिए, तो अब इसको मैंने लिख दिया P/Q की फॉर्म में। क्या ये अभी P/Q की फॉर्म में है? ऊपर P नीचे Q, हाँ भाई, ऊपर भी कुछ है नीचे भी कुछ है, फॉर्म में तो है, पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या थी कि भाई ऊपर और नीचे इंटीजर होना चाहिए, आपको याद होगा ये। तो देखिए, ये भी क्या इंटीजर है? जीरो, हाँ जीरो इंटीजर है, ये भूलिएगा मत आप। ठीक है, ये देखिए, ऊपर और नीचे इंटीजर होना चाहिए। क्या जीरो इंटीजर है? इंटीजर में सब आते थे, जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, सब। ठीक है, तो क्या जीरो इंटीजर है? हाँ भाई, ये इंटीजर भी है। तो नीचे भी क्या इंटीजर है? हाँ है। दूसरी शर्त भी सही हो गई। तीसरी शर्त क्या थी कि नीचे वाला इंटीजर जीरो नहीं होना चाहिए। तो ऊपर वाला हो सकता है, ऊपर वाले के लिए कोई शर्त नहीं है, न्यूमरेटर के लिए, अंश के लिए कोई शर्त नहीं है, डिनोमिनेटर हर के लिए शर्त है कि नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। तो क्या ये जीरो है? नहीं है, तो ये भी शर्त इसकी सही होगी। तो तीनों चीज़ें इसमें वैलिड हो रही हैं। P/Q फॉर्म में भी है, ऊपर नीचे इंटीजर भी है, नीचे वाला इंटीजर जीरो भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीरो जो है वो एक रैशनल नंबर है, जीरो एक प्रीमेय संख्या है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि इज जीरो ए रैशनल नंबर, क्या शून्य एक प्रीमेय संख्या है? हाँ जी, शून्य एक प्रीमेय संख्या है। तो ये भी आपका सवाल हो गया, आसान है। ठीक है, और ये वाले सवाल मैंने पहले भी आपसे कराए थे वीडियो 1 में, तो ये आप खुद से करिएगा। ट्रू फॉल्स देखना है। कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर आपको पता है क्या है, 1 2 3। होल नंबर क्या है? जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3। तो कह रहे हैं कि सारे के सारे नेचुरल नंबर जो हैं, प्राकृतिक संख्या हैं, वो होल नंबर हैं। हाँ, पूरा का पूरा सेट जो है इसमें है, इसमें तो और एक्स्ट्रा है। तो इसके पास जितने हैं वो सारे के सारे क्या हैं? होल नंबर भी हैं। तो मेरे हिसाब से ये ट्रू है ना। पिछली वीडियो में बताया था, डिटेल में वहाँ देख लीजिएगा। ऐसे ही कह रहा है कि एवरी इंटीजर होल नंबर है। इंटीजर तो -5 भी है, लेकिन -5 जो है होल नंबर तो नहीं है। क्यों? होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते थे? 0 1 2 एंड सो ऑन। माइनस तो आते ही नहीं थे उसमें, नेगेटिव वाले तो जो इंटीजर्स हैं, पूर्णांक हैं, ये कह रहे हैं कि सारे के सारे पूर्णांक होल नंबर हैं। -5 को बताओ आप होल नंबर है क्या? नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। ऐसे ही तीसरा है कि एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। अच्छा, रेशनल नंबर है तो 1/2 भी है, लेकिन क्या 1/2 होल नंबर है? नहीं है। होल नंबर में क्या आता था? 0 1 और 1 के बाद सीधा 2 आता था। और 1/2 कहाँ आता है? 1 और 2 के बीच में। ये तो होल नंबर की गिनती में कभी आया ही नहीं। तो ये कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर होल नंबर है। जब 1/2 नहीं है तो एवरी रेशनल नंबर कैसे हो सकता है? हमने कोई भी एक एग्जांपल लेके देख लिया कि वो नहीं है, तो फिर स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। तो मेरे अकॉर्डिंग ये भी फॉल्स है। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, कन्फ्यूज़न होगा तो दोबारा डिस्कस कर लेंगे। चलिए, तो ये आपने अभी देखा कि दो नंबरों के बीच में
हम इस तरीके से 5, 6, 10, 12 कितने भी रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक नोट लिख लीजिएगा कि किन्हीं भी दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। There are infinite many rational number between any two given rational number। किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर हो सकते हैं, एक नोट है। अब आपसे एक क्वेश्चन है कि नंबर लाइन पे हमने देखा इंटीजर देखे, होल नंबर देखे, रेशनल नंबर देखे। रेशनल नंबर में सब के सब कंसिडर आ गए, सब के सब मतलब कौन से? रेशनल नंबर में नेचुरल नंबर भी आ गए, होल नंबर भी आ गए, इंटीजर्स भी आ गए। तो मतलब अगर मैं बात करूं कि सारे रेशनल नंबर हमने कंसिडर कर लिए और जो रेशनल नंबर हमने देखे उनके बीच में तो इनफाइनाइट नंबर है। तो क्वेश्चन है कि संख्या रेखा के मतलब हमने सारे नंबर देख लिए, क्या कुछ और बाकी है? आपकी जानकारी में है रेशनल नंबर में तो सारे आ गए, और कुछ बाकी है या नहीं, ये सवाल है। दूसरा सवाल है कि अगर आपको लगता है कि कुछ और भी दूसरे नंबर हैं जिनको P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, रेशनल नंबर जो नहीं है, है ना, तो वो क्या है? से उनको कह देते हैं कि अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर है, वो रेशनल नहीं है। अगर वो हैं तो उनको हम कैसे इनसे पहचानेंगे, कैसे इनसे अलग करेंगे? इन दो सवाल के लिए हम बात करेंगे अगली वीडियो में। आज आपको इन दो सवालों के साथ छोड़ते हैं, इस पे सोचिएगा, है ना, अपनी टेक्स्ट बुक में भी पढ़िएगा और ये जो सवाल किए इनको देखिएगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न लगे तो बताइएगा, दोबारा डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।